नाज़रीन, इसराइल पूरी दुनिया के सामने फलस्तीनियों को शहीद कर रहा है। गजा की पट्टी पर आग और बारूद बरसा रहा है। इस अलमनाक सूरत हाल ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। गजा में 11वें रोज भी इसराइल की जारहियत जारी है। इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 240 से ज्यादा हो गई, जबकि 1,500 से जायद अफराद जख्मी हैं। इसी बदतरीन इंसानी अलमिये और संगीन सूरत हाल के बायस अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास जारी है, जिसमें दुनिया भर के वज़राए ख़ारजा शरीक है। जनरल असम्बली से खिताब में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इसराइल आलमी सरपरस्ती में फ़लस्तीनी अवाम पर मज़ालिम ढा रहा है, पूरी दुनिया के सामने बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि इसराइली जुल्म से जान छुड़ाई जाए। अपने खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने तजवीज़ दी कि फ़लस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें एक आलमी मुहाफ़िज़ फ़ौज तैनात करनी चाहिए। The General Assembly should call for concrete steps to protect the Palestinians. We should deploy an international protection force, as was called for in the General Assembly Resolution ES 10/20. शाह महमूद कुरैशी से पहले सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत की और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनियों की जंग लड़ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा तुर्की, सूडान और फ़लस्तीन के वज़राए ख़ारजा एक साथ न्यूयॉर्क गए हैं कि जनरल असम्बली के इजलास से इसराइल के खिलाफ अहम पेशरफ्त सामने आ सकती है और इससे इसराइल को क्या फ़र्क पड़ सकता है। बात करते हैं दिफाई तज्ज़िया साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या सर पॉसिबल है कि जनरल असम्बली को मूव करने के बाद हम इसराइल को रोक पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जनरल असम्बली की करारदादें पहले भी मौजूद हैं काफी, जिनमें इसराइल की मजम्मत की करारदादें भी हैं, सेटलर्स को मगरबी किनारे पे आबाद करने के खिलाफ भी करारदादें हैं, यरूशलेम को अपना कैपिटल बनाने के मामले में उस पर भी करारदादें हैं कि यह ना किया जाए। लेकिन आपको याद होगा कि इन सारी चीजों के बावजूद अमेरिका ने अपना जो उनका सफारतखाना था वो वहां शिफ्ट कर दिया। अमेरिका की पुष्ट बनाई एक ऐसी इसमें मुनाफकत वाला काम है कि वो नतीजा ये है कि जो बाइंडिंग आपके ऊपर करारदादें हैं वो आती हैं सिक्योरिटी काउंसिल से, वहां ये हमेशा उसको वीटो कर देते हैं। और जनरल असम्बली की करारदादें बाइंडिंग नहीं हैं, लेकिन वो दुनिया का ओपिनियन जरूर जाहिर करती हैं। उससे लाजमन एक इखलाकी दबाव तो बहुत आता है और उनके अवाम भी समझते होंगे, लीडर भी समझते होंगे कि पूरी दुनिया इस चीज में परेशान और इसके खिलाफ है कि फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है उसको रोका जाए और फलस्तीनियों को उसका हक दिया जाए। लेकिन वो चूंकि इजराइल खातर में नहीं लाता किसी को और बड़ी कुव्वतें साथ हैं, तो आप देखते हैं कि इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो साहब, अगर ये जो एक प्रपोजल है एक इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स का, जिसका तुर्की ने बहुत पहले इनिशिएटिव लिया था, आपको लगता है कि ये बन पाएगी? और अगर ये बन जाए और डिप्लॉय हो जाए फलस्तीन में, तो क्या ये डिटर करेगी इसराइल को मजीद अग्रेशन से? देखिए, मेरा अपना अंदाजा है कि इसराइल इसको तस्लीम नहीं करेगा और अमेरिका सपोर्ट कर देगा। असल चीज ये है कि जब प्रोटेक्शन फोर्स आपने लगानी है तो दोनों साइड्स को इस चीज को अप्रूव करना चाहिए। वैसे तो ये भी हो सकता है कि इसराइल की बजाय वो सिर्फ फलस्तीन के अंदर लगा दी जाए, वो फलस्तीन की साइड पे ही रहें यानी गाजा की साइड पे ही रहें, तो वो भी हो सकता है। लेकिन वो मसला वही है कि इसराइल चूंकि इसको ऑब्जेक्ट करेगा। तो अगर ऐसा हो जनरल साहब, तो क्या पाकिस्तान अपनी फौज भेजेगा या भेजनी चाहिए? नहीं, हम भेज नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप ज़हन में रखिए, यहाँ पे ये जो हमारा अफगानिस्तान पे जब हमला हुआ तो एक यूनाइटेड नेशन की करारदाद मौजूद थी और उसके बावजूद अमेरिका को पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि हमें आप रास्ता दें, जगह दें, बंदरगाह इस्तेमाल करने दें, एयरफील्ड इस्तेमाल करने दें। ठीक। खुद वो जो बॉम्बिंग करते थे वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो उन्होंने बहर अरब में रखे हुए थे वहां से करते थे। अब यहाँ पे ना शाम आपको जगह देने को तैयार है, ना आपको उर्दन देने को जगह तैयार है, और ना ही मिस्र। लबनान बहुत वीक है, लेकिन ये 3 मुल्क जिनके बॉर्डर साथ मिलते हैं, इनको चाहिए कि ये ऐलान कर दें कि जी हम मुसलमानों की फौज जो है उसको, यहाँ पे इस्लामी दुनिया की फौज को हम अपने मुल्क में जगह देंगे। सही। तो वो एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि जब फौज आप कहीं भेजते हैं तो उसको मेंटेनेंस, उसको असला पहुंचाना, गोला बारूद, खुराक वगैरह सारा कुछ, छुट्टियों पे लोगों ने जाना है, तब्दीली, नए लोग आने हैं, पहले वापस जाने, ये सारा काम जो है वो तभी होता है जब आपको एक जमीनी रास्ता मौजूद हो। ठीक है।